हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक आपके अपने एजुकेशनल चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं दोस्त यहां पर हिंदी का श्री गणेश करने वाला हूं। हिंदी आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपका आगामी जो भी एग्ज़ाम है हिंदी का, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होने वाला है। चाहे आप वीडियो री एग्ज़ाम की बात कर लीजिए या यूपी SSSC द्वारा आपका जो बहुचर्चित एग्ज़ाम है पेट की बात कर लीजिए या UP की बात कर लीजिए, और जो आपका आगामी लेखपाल का वैकेंसी आने वाला है उसमें हिंदी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हिंदी हम यहाँ पे आज स्टार्ट करेंगे। हिंदी में आपको कुछ अलग होगा। कुछ अलग कैसे होगा, बस हम यहाँ पे मैटर आके नहीं छाप देंगे, हम खुद अध्ययन करेंगे। हम खुद स्टूडेंट हैं एक, तो आपके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा सामग्रियों को एक जगह समावेश करके आपके सामने हम लाने की कोशिश करेंगे। मैटर कहाँ से होगा, आप देखेंगे डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद जी का किताब बहुत महत्वपूर्ण है, डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे जी का किताब बहुत महत्वपूर्ण है, और क्या नाम है, पंडित कामता प्रसाद गुरु जी, और कई प्रकाशनों का हम जो भी मैटर अच्छा से अच्छा होगा आपके सामने हम उसे ला करके यहाँ पे परोस देंगे और आप उसे ग्रहण करेंगे। तो हमारे साथ आप आइए, हिंदी का आज यहाँ पे श्री गणेश करते हैं। और आज दोस्त वीडियो का पूरा देखिएगा, और जो भी हम से गलत होगा उसे आप बड़ा से दिल रख कर माफी करिएगा और उसे आप कमेंट में जरूर कर दीजिएगा, जिससे हम आगे उस गलती को सुधार कर आपके सामने अच्छा से अच्छा मैटर ले आ सकें। तो आइए हिंदी का हम आज शुभारंभ करते हैं। तो आज हम पहले सबसे जानेंगे हिंदी में भाषा क्या है। तो आज हम भाषा को समझेंगे। भाषा बहुत क्लिष्ट चीज है दोस्त, इसे बहुत से विद्वान परिभाषा दिए हैं, लेकिन उसमें कुछ न कुछ त्रुटि अवश्य रह जाती है। तो भाषा क्या है, वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर, सुनकर या फिर अपने विचारों का आदान प्रदान कर भावनाओं को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आप हमारे साथ नोट करेंगे, और यदि आप अभी तक आप एक पेन कापी लेकर बैठिएगा दोस्त और अपना नोट्स बनाते चलिएगा। आपको बहुत ही अच्छा और सुव्यवस्थित नोट्स मिलेगा। आज से आपको हिंदी का एक वीडियो डेली मिलेगा और आप उसे नोट्स को लिखते चलिएगा। आपका सबसे अच्छा मैटर तैयार होगा। हम कई बहुत एथेंटिक बुकों का अध्ययन कर यहाँ पे हम लाएंगे। हम कई मैटर को एक जगह आपको देने की कोशिश करेंगे। तो आप पेन और पेपर लेके बैठ जाइएगा, क्योंकि आप एग्जाम हॉल में जब जाएंगे तो आपके द्वारा बनाया गया नोट्स आप बहुत जल्द रिवीजन कर सकते हैं। तो आइए आप हेडिंग डालिए, भाषा क्या है, लैंग्वेज क्या है, आप ध्यान देंगे। तो भाषा क्या है, भाषा का हम परिभाषा आपको बताते हैं। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। आप ध्यान देंगे, भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। जिसका अर्थ क्या है, बोलना या कहना। अर्थात भाषा वह है जिसे बोला जाए या जिसे कहा जाए। आप ध्यान देंगे, तो आप परिभाषा को नोट करेंगे। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। आप ध्यान देंगे, और अर्थात भाषा वह है जिसे बोला जाए। अब कुछ विद्वान जो हैं भाषा का परिभाषा बताए हैं, उसमें से एक प्रमुख विद्वान है महर्षि पतंजलि जी। आप ध्यान देंगे, महर्षि पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी के महाभाष्य में भाषा की परिभाषा दिया है। महर्षि पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी के महाभाष्य में भाषा क्या परिभाषा दिया है, व्यक्ता वाची वर्णा एसाम त इमे व्यक्तवाचः। क्या कहा है, व्यक्ता वाची वर्णा एसाम त इमे व्यक्तवाचः। अर्थात जो वाणी से व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार क्या है, जो वाणी से व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं। उम्मीद है आप नोट कर लिए होंगे। अब हम आएंगे, एक प्रमुख विद्वान हैं पंडित कामता प्रसाद गुरु जी ने अपनी पुस्तक हिंदी व्याकरण में उन्होंने क्या परिभाषा दिया है, आप देखेंगे। बहुत से विद्वान बहुत परिभाषाएं दिए हैं, हम कुछ प्रमुख विद्वानों का यहाँ पर हम उनकी जो भाषा की परिभाषा दिया गया है उसको हम यहाँ पे नोट किए हैं। आप देखेंगे पंडित कामता प्रसाद गुरु जी ने कहा है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरे पर भली भांति प्रकट कर सकता है। क्या कर सकता है,
भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरे पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार की स्पष्टता को ग्रहण करने में सक्षम हो सकता है। मतलब भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता है। आप एक शब्द में देखेंगे तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरे पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार की स्पष्टता को ग्रहण करने में सक्षम हो सकता है। विचार की स्पष्टता को ग्रहण करने में सक्षम हो सकता है। उम्मीद है दोस्त आप परिभाषा को सुन लिए होंगे। यदि आप नहीं लिख पाए हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करिएगा और हम यहाँ पे आपको आगे बताएंगे। आगे क्या बताएंगे, हम भाषा की प्रकृति के बारे में बात करेंगे और भाषा पे आधारित जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है हम डेली क्वेश्चन कराते चलेंगे। आपको बहुत ही बेहतरीन श्रृंखला मिलेगा दोस्त। आप लेकिन वीडियो को डेली देखिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजिए, जिससे हम यहाँ से और अच्छा से अच्छा मैटर आपको दे सकेंगे। तो हम देखिए यहाँ पे हम पहले से लिखे रहते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में भाषा की प्रकृति को हम आपको समझाएंगे। तो आप देखिए नेक्स्ट स्लाइड में भाषा की प्रकृति क्या होती है। अब हम जानेंगे भाषा की प्रकृति क्या होती है। यहाँ पे दोस्त देखेंगे हम पहले से लिख देते हैं जिससे आपका टाइम बचाया जा सके। तो यहाँ पे हम लिख दिए भाषा की प्रकृति क्या होती है। तो भाषा के सहज गुणधर्म को भाषा की प्रकृति कहते हैं। आप नोट करेंगे भाषा के सहज गुणधर्म को भाषा की प्रकृति कहते हैं। इसे ही भाषा की विशेषता या भाषा की लक्षण कहते हैं। मतलब भाषा के सहज गुणधर्म को भाषा की प्रकृति कहते हैं। इसे ही भाषा की विशेषता या लक्षण कहते हैं। तो आप देखेंगे भाषा की प्रकृति, आप हेडिंग डालिएगा, हम कुछ पॉइंट की लिखे हैं उसे आप नोट करने की कोशिश करिएगा। तो हम देखेंगे पहला क्या लिखे हैं, भाषा की मूल इकाई क्या होती है, ध्वनि है। आप ध्यान देंगे भाषा की मूल इकाई क्या है, ध्वनि होती है। फिर उसके बाद आप देखेंगे दूसरा हम लिखे हैं भाषा सामाजिक संपत्ति है। भाषा क्या है, सामाजिक संपत्ति है। और तीसरा क्या लिखे हैं, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। मतलब भाषा जो है किसी की पैतृक संपत्ति नहीं है, भाषा जो है सामाजिक संपत्ति है। अब चौथा पॉइंट आप नोट करेंगे भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा क्या है, अर्जित संपत्ति है। भाषा को अर्जित किया जा सकता है। फिर इसी क्रम में आप देखेंगे पांचवा हम लिखिए है एग्जाम्पल, भाषा सर्वव्यापक है। आप देखेंगे भाषा सारे दुनिया में सर्वव्यापक है। भाषा क्या है, सर्वव्यापक है। छठवां क्या है, भाषा चिर परिवर्तनशील है। भाषा कैसी है, भाषा चिर परिवर्तनशील है। और सातवां क्या है, भाषा मानकीकरण पर आधारित होती है। भाषा मानकीकरण पर आधारित होती है। इसी प्रकार देखेंगे नौवां, भाषा जटिलता से सरलता की ओर उन्मुक्त होती है। भाषा जो है जटिलता से सरलता की ओर उन्मुक्त होती है। आप इसका दोस्त स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इसे आप नोट कर लिए होंगे। एक बार हम पुनः बोल दे कहे तो भाषा की मूल इकाई ध्वनि होती है। भाषा सामाजिक संपत्ति है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा सर्वव्यापक है। भाषा चिर परिवर्तनशील है और भाषा मानकीकरण पर आधारित होती है। भाषा जटिलता से सरलता की ओर उन्मुक्त होती है। तो दोस्त इससे आप नोट कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, भाषा की मूल इकाई क्या होती है, 4 ऑप्शन होगा। कुछ हम क्वेश्चनों को यहाँ पे आपको दिखाएंगे। हम लगभग 5 क्वेश्चन आज करा देते हैं तो आपको कुछ आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो आइए हम देखिए नेक्स्ट स्लाइड में कुछ क्वेश्चनों को आपको दिखाते हैं। तो देखिए आपका क्वेश्चन ये रहा। तो देखिए दोस्त आपके स्लाइड पे पहला क्वेश्चन लग गया है। तो हम यहाँ पे दोस्त हम इसका स्क्रीनशॉट क्वेश्चन का आपको लगा देंगे, आप आंसर देने की कोशिश करिएगा। हम यहाँ पे अपने मोबाइल में उसका स्क्रीनशॉट रखे हैं और आपके लिए यहाँ पे स्लाइड व्यवस्थित कर दिए हैं। तो आप देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है, भाषा की परिभाषा है। आप देखेंगे भाषा की परिभाषा है ऑप्शन ए, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य सिर्फ पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। ऑप्शन बी क्या है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के
भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। फिर आप ऑप्शन सी देखेंगे, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों यो विचारों का आदान प्रदान नहीं करता है। ऑप्शन डी क्या है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य सिर्फ बोलकर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। आप देखेंगे यह क्वेश्चन दोस्त MPSI में जो पेपर हुआ था 27/10/2017 के सेकेंड शिफ्ट में आया है। तो हम जो भी क्वेश्चन जहां से भी पाए हैं दोस्त, आपके लिए जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे हम उसे आपको कराते चलेंगे। तो भाषा की परिभाषा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य सिर्फ पढ़कर अपने मन को भावों के विचारों का आदान प्रदान करता है, बिल्कुल गलत होगा। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। माने बोलना भी है, सुनना भी है, लिखना भी है, पढ़ना है और मन के भावों के विचारों का आदान प्रदान करना है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तीसरा में क्या गलती कर दिया है, आदान प्रदान नहीं करता है, एकदम गलत हो जाएगा। चौथा क्या है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य सिर्फ बोलकर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है, तो ये भी गलत है। इसमें ऑप्शन बी आपका सबसे सटीक आंसर है, तो आप इसे ऑप्शन बी सही करेंगे। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप हमारे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन आपके स्लाइड पर ए रहा, तो आप देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या है, भाषा शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस धातु से हुई है। तो आपको हम पहला टॉपिक जब यहाँ पे कराने आए थे तभी बता दिए थे। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई थी। इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है, भाषा शब्द की उत्पत्ति ऑप्शन ए भाष्य से, ऑप्शन बी भाष्य से, ऑप्शन सी भाष से और ऑप्शन डी भाष से। तो आप देखेंगे ऑप्शन सी सही हो जाता है, भाष। आप ध्यान देंगे, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है जिसका अर्थ बोलना या कहना है, अर्थात भाषा वह है जिसे बोला जाए। आप ध्यान देंगे, इसमें क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप हमारे साथ देखेंगे, हिंदी भारत की कौन सी भाषा है। ऑप्शन ए राजभाषा, ऑप्शन बी ब्रजभाषा, ऑप्शन सी राष्ट्रभाषा, ऑप्शन डी संपर्क भाषा। आप देखेंगे कई एग्जामों में आया है, यूपीएसआई में पूछा है, यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा का तो ये पसंदीदा क्वेश्चन है। आप देखेंगे 3 बार 1999, 2004 और 2008 में पूछा गया। तो हिंदी भारत की कौन सी भाषा है, तो ऑप्शन ए आपका सही है, राजभाषा। राजभाषा आपकी क्या है, हिंदी जो है भाषा हिंदी भारत की कौन सी भाषा है, राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा, न कि संपर्क भाषा, न कि ब्रजभाषा। राजभाषा क्या होता है आपको हम बता दें थोड़ा। राजभाषा किसी राज्य या देश की घोषित भाषा होती है जो कि सभी राजकीय प्रयोजनों में प्रयोग होता है। आप ध्यान देंगे, जो आपका राजभाषा होता है किसी राज्य की राज्य या देश की घोषित भाषा होती है जो कि सभी राजकीय प्रयोजनों में प्रयोग होता है। उदाहरणतः भारत में हिंदी, भारत की राजभाषा हिंदी है। केंद्रीय स्तर पे दूसरी आधिकारिक भाषा आपकी क्या है, तो आप बताएंगे अंग्रेजी है। आप ध्यान देंगे। अब आप अन्य विकल्प क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है, तो राष्ट्रभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ है समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त होने वाली भाषा, अर्थात जो भाषा जन जन में विचार विनिमय के लिए प्रयुक्त की जाती है राष्ट्रभाषा कहलाती है। और इसके बाद आपका संपर्क भाषा था, तो संपर्क भाषा क्या होता है, उस भाषा को संपर्क भाषा कहते हैं जो किसी क्षेत्र में सामान्य रूप से किसी भी दो ऐसे व्यक्तियों के बीच प्रयोग हो जिनकी मातृभाषाएं अलग है, इसलिए इसे सेतु भाषा या व्यापार भाषा भी कहते हैं। अब आएंगे आप चौथा क्वेश्चन हमारे साथ देखेंगे। आपको उम्मीद है व्याख्या बहुत अच्छा लगा होगा। आपको हम इसी तरह व्याख्या भी बताते चलेंगे। आपके पास हिंदी का एक बहुत बेहतरीन मैटर तैयार होने वाला है, लेकिन आप दोस्तान बनाइएगा, अपने मित्रों को जरूर बनाइएगा। सबसे अलग होगा यूट्यूब पर, आपको हिंदी ऐसा कहीं पढ़ाया नहीं गया होगा। फिर आप देखेंगे चौथा क्वेश्चन क्या है, हिंदी का आदि जननी क्या है। तो आपका बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बहुत लोकप्रिय क्वेश्चन है एग्जामों का। हिंदी का आदि जननी क्या है, आप देखेंगे उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिकारी 2016 में पूछा गया। ऑप्शन ए है पाली, ऑप्शन बी है संस्कृत, ऑप्शन सी है अपभ्रंश, ऑप्शन डी है प्राकृत। तो हिंदी की आदि जननी क्या होती है, संस्कृत है। आप ध्यान देंगे, मतलब
आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हिंदी की याद जननी संस्कृत है। अन्य विकल्प संबंधित हैं। अन्य विकल्प किससे हैं? भाषा का विकास संस्कृत, पाली, प्राकृत से होते हुए अपभ्रंश तक पहुंचा है। मतलब सबसे पहले आप ध्यान देंगे, सबसे पहले हिंदी भाषा का विकास क्रम हम आपको बता देते हैं। हिंदी भाषा का विकास क्रम, तो आप देखेंगे हिंदी भाषा का विकास क्रम यहाँ पे हम लिख दिए। पहले क्या आया? संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट, अवहट्ट से प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी। आप इस क्रम को याद करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्रम है, आपको कहीं कहीं आ जाएगा, एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो आप इसे याद करेंगे और इसे नोट कर लेंगे, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे। क्या है? संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट, अवहट्ट से प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी। इस प्रकार 4 क्वेश्चन आपका हो गया दोस्त। ये क्या है? हिंदी भाषा का विकास क्रम है, आप ध्यान देंगे। हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ? संस्कृत से पाली में हुआ, पाली से प्राकृत से हुआ, प्राकृत से अपभ्रंश में हुआ, अपभ्रंश से अवहट्ट में हुआ, अवहट्ट से इस समय जो प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी हम पढ़ा रहे हैं यहाँ से हुआ। फिर इसी क्रम में आप देखेंगे 5वां क्वेश्चन क्या है, आपको 5वां क्वेश्चन देंगे। 5वां क्वेश्चन क्या है? लौकिक संस्कृत, फिर रिक्त स्थान है, फिर और क्या है, और फिर रिक्त स्थान है। अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? देखिए दोस्त, जो हम आपको बताएंगे उस पर आधारित जहां भी क्वेश्चन होगा हम लाएंगे। यूपीएसआई 2017 क्वेश्चन था ये। तो आप देखेंगे ऑप्शन ए क्या है? पाली और प्राकृत। ऑप्शन बी क्या है? संस्कृत और प्राकृत। ऑप्शन सी क्या है? वैदिक भाषा और पाली। ऑप्शन डी क्या है? प्राकृत और पाली। तो आप देखेंगे लौकिक संस्कृत जो है पाली और प्राकृत अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है, शेष विकल्प असंगत है। आप देखेंगे दोस्त, हम यहाँ पे 5 क्वेश्चन करा दिए, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो आप इसका ऑप्शन ए सही कर लेंगे। तो आपको उम्मीद है जो हम आज टॉपिक पढ़ाएं, भाषा क्या है बताएं, फिर भाषा की प्रकृति बताएं आपको, और भाषा की प्रकृति और भाषा पे आधारित 5 क्वेश्चनों का करा दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में, आज हम दोस्त बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, आपको लगभग 40 मिनट 50 मिनट तक का क्लास मिलेगा, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। हम मैटर कहाँ से ला रहे हैं? कई विद्वानों के बुक से, जो पंडित कामता प्रसाद गुरु जी हैं और डॉक्टर हरिवंश नारायण पंडित जी हैं, और उसके बाद आपके जो पृथ्वीनाथ पांडे जी हैं, और जो भी प्रतियोगी एग्जाम हम इसे भी ले रहे हैं, एथेंटिक बुक विद्वानों का ले रहे हैं। उसके बाद जो आज के हमारे आजकल का जो क्वेश्चन ट्रेंड में रहता है उसको हम ले करके आपको जहां भी जिस भी एग्जाम में, लगभग हम यहाँ पे 3 से 4 हज़ार क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करने वाले हैं। आपका अभी कोई एग्जाम डेट लगा नहीं है, यूपीटीपीएलएसटी पेट लगा है, लेकिन क्या है, हमारे पास टाइम पर्याप्त है। हम इस क्लास को 1 से 2 घंटे तक कर करके आपको हिंदी एक बार ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको हिंदी दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपको क्या करना है, हमारे साथ नोट्स बनाते चलना है, नहीं तो आप सब भूल सकते हैं। तो आप नोट्स भी बनाते चलिएगा दोस्त, और हम क्लास की पीडीएफ आप कहेंगे तो हम दे देंगे। तो हमारे आपके क्या है, अपने एजुकेशनल चैनल को टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करिएगा, तो जो भी मैटर होगा वहाँ पे पहुँचाया जाएगा। और यदि आप चैनल पे नए हों, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी हमारे द्वारा कमी होता है आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। और आप हमें जो भी गलती हो आप बड़ा सा दिल रख करके हमें माफ़ करेंगे। हम यदि यहाँ पे नया है तो आप हमसे जुड़कर हमें पुराना बनाने की कोशिश करिएगा। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।